मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 63 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रमिक हैं, वो कंपनी के सामने मौजूद हुए थे। तभी पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस तुरंत यहाँ पे पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको यहाँ से हटाने की बात चल रही है। इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और जो पुलिस के जो जवान हैं उनको सूचना मिली थी कि 63 की तरफ धीरे धीरे कुछ श्रमिक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। फैक्ट्री जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ श्रमिक इकट्ठा हो रहे थे, क्या मांगती हैं? कोई मांग नहीं है, सब फालतू मांग है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब नोएडा को अस्थिर करने का ये सारा खेल है। अच्छा। आप समझिए बात को। ये एक टूल किट है, पिछले 3-4 महीने से चला आ रहा है। कैमरे लग रहे हैं, वो कौन लगा रहे? वो श्रमिक है नहीं है। ये जो जितने आप देख रहे हैं यहाँ आज हमारा एएमयू साइन होता है कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको डिस्टर्ब करना है इन्हें। ये सब अर्बन नक्सल हैं, उनके द्वारा फंडेड सारा खेल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक प्लांट तरीके से इनका कहना है कि प्लांट किया जा रहा है और कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इनको समझा बुझाकर यहाँ से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे, पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है। क्या मांग है आप लोगों की? 20 से 22 हजार सैलरी होनी चाहिए। 20 से 22 हजार सैलरी होनी चाहिए। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए आश्वासन दे दिया है और कर भी दिया है। अब आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन नहीं कर रहे थे सर, आप लोग ड्यूटी याद कर रहे हैं। हमें बोला गया है, कल बोला गया था कि कंपनी आप लोग आओ, अपना पंच करके शांतिपूर्वक अपने घर जाओ। तो ये लोग हमें पंच नहीं करने दे रहे। आप बताइए, हम 3 दिन रूम पे बैठेंगे, पंच हमारा होगा नहीं तो क्या हमें 3 दिन का सैलरी मिलेगा? अच्छा, पंचिंग नहीं होने दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तुम जबरदस्ती पंच कर रहे हो, कल यहीं पे काम करना है तुमको, तो ये तो गलत बात है ना। इनकी अब ये मांग है कि अब ये लोग फैक्ट्री वर्कर हैं, ये लोग यहाँ पर आए थे और आने के बाद ये जब पंचिंग करने जा रहे थे तो इनको पंचिंग नहीं करने दे रहे हैं, यही बात है? हाँ सर, ड्यूटी मिलेगी कि ना मिले कोई पता ना है। आज की छुट्टी जो हमारी कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, अब सैलरी भी 20,000 नहीं करने को राजी हैं। सरकार की तरफ से तो कर दिया गया है, बोल दिया गया। उसका सोल्यूशन तो निकले। सोल्यूशन और क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? आपके जो सरकार की तरफ से हो रही है, इसका आप बताइए कैसे हमारा काम चलेगा? हम गरीब आदमी, 2 दिन की छुट्टी का तो हमारा पैसा चला जाएगा ना। निश्चित तौर पर 2 दिन का पैसा इनका जाएगा। यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरी तरीके से कर दिया गया है। सर, इन लोगों को क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं, बस ये समझाया जा रहा है कि सरकार ने इनकी जो वेतन की दरें जो मांग रही थी, इनकी डिमांड थी, इसमें सरकार ने देर रात में इनकी वृद्धि कर दी वेतन की दरों में। और ये कुशल सभी तीनों कैटेगरी में इनकी वृद्धि करी है। अकुशल भी है, अर्धकुशल भी है, कुशल भी है। तो इसी बारे में इनको समझाया जा रहा है कि आपकी जो वृद्धि हुई है वेतन की दरें वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अब किसी प्रकार की कोई संशय नहीं, आप आराम से जाइए और अपने काम पे जब निर्धारित हो अपने काम पे लौटिए। सब सर, इनका कहना है कि ये लोग अभी फैक्ट्री आए थे लेकिन इनको पंचिंग नहीं करने दी जा रही है और 3 दिन की छुट्टी जो होगी उसका पैसा कटेगा, ये इनकी नाराजगी। कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अभी फैक्ट्री मालिकों से बात हुई है, जो आज चूंकि गस्टेड हॉलीडे इसलिए छुट्टी करी गई है और बाकी जैसे भी फैक्ट्री खुलोगी इनके ग्रुप में या किसी न किसी माध्यम से फैक्ट्री मालिकों द्वारा सूचित किया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि किसी भी तरीके का को जो पैसा है वो नहीं कटेगा। ये फैक्ट्री मालिकों से बात की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो श्रमिक थे वो इकट्ठे हुए थे। अब पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि सरकार द्वारा इनकी मांगों को माना गया है और बेवजह यहाँ पर पैनिक ना खड़ा करें और बेवजह इकट्ठे ना हो, इस तरीके की कोशिश इनको यहाँ से हटाने की जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि हमको फैक्ट्री में बुलाया गया लेकिन आज पंचिंग नहीं की जाने दे रही है, लेकिन शायद इनको जानकारी नहीं है क्योंकि आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है और उसकी वजह से आज गजेटेड हॉलीडे भी है, इसकी वजह से आज फैक्ट्रियां भी बंद हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है नोएडा के जो फेज 2 में जिस तरीके का कल बवाल हुआ था सोमवार में, उसको अब पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। सरकार द्वारा भी इनकी मांगों को मान लिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेज 2 के पास और ये ब्लॉक C42 है। यहाँ पर भी फैक्ट्री के सामने बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, वो मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। फैक्ट्री
ये मालिक हमारी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी जो मांगे थी वो सारी मान ली गई हैं, लेकिन इनकी मांग अभी भी वही है। इनका कहना है कि फैक्ट्री की तरफ से जो मालिक हैं वो इनकी मांग को नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? बताइए, अपनी बात बताइए। आप अपनी मैडम अपनी बात बताइए, क्या मांग है आपकी? बात बताइए, बताइए। सर, हमारी मांगे हैं कि हमारी सैलरी हमारे खर्चे के हिसाब से देख के सही की जाए। जैसे कि गैस है, सब्जी है, इन सारी चीजों पर रेट बढ़ रहे हैं। 4000 में तो सिर्फ रूम मिल रहा है, सेपरेट भी रूम नहीं है। तो उन चीजों को लेके हम भी परेशान हैं, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमें कोई शौक है। 3500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, बताइए हम लोग क्या करें? 10,000 में रूम तो 4,000 का, रूम तो 4,000 का, 400 रुपए लीटर दे रहा। बताइए हम लोग इतने देखो, हम इतने वो पैसे वाले तो है ना कि पूरा महीने का 11,000 में खर्चा चला लेंगे। हमारे घर से भी लोग आएंगे, हम यहाँ पे काम करने आए इसलिए आए कि हम अपने घर से कुछ पैसे भेज सके। हम यहाँ कुछ नहीं बचा पाते सर, कुछ भी। सरकार की तरफ से जो अभी तक अपडेट आपको कर दूं, 1,000 से लेके 3,000 तक का श्रम जो दान है, श्रम वेतन है आप लोगों का, वो बढ़ा दिया गया है। तो जिसके लेवल के हिसाब से होगा उस लेवल से उसको पैसा बढ़ा दिया जाए। उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर बढ़ा भी दिया है तो हमको HR वाले बताएं और हमें प्रूफ दें कि हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी है। जब ऐसे ये खामोश बैठे रहेंगे हम किस बात पे जाएं? और हमें क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारी सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, तो हमारी कंपनी वालों ने भी बढ़ा दी। हमें तो आज भी यही बोल के भर्ती किया जाता है कि 11,014 रुपए सैलरी है और 11,021 रुपए सैलरी है। बंदे को सेम नहीं तो बताओ बंदे कैसे, उसमें भी PF कटता है। बंदे को सैलरी सेम नहीं बताते हैं, हर किसी को अलग अलग बताते हैं। पहले सुनो, 11 चुप रहो ना, भी नहीं दी जाती है। SI के नाम पे हमको एक टैबलेट भी नहीं दी जाती है। हर मंथ मेरा पैसा कटता है सैलरी में से, SI का। 11,014 रुपए सैलरी बताते हैं, उसमें से PF भी कटता है। तो 10,000 कुछ रुपए ऐसे इस तरीके से बताइए। अभी हमें 4 दिन हुए हैं भर्ती हुए, तो 10,000 कुछ सैलरी बताइए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे तो आप ठेकेदार के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हुए थे या डायरेक्ट हुए थे? ठेकेदार की तरफ से भर्ती लेना शुरू कर दिया, कंपनी की तरफ से नहीं, क्योंकि इन लोगों को फायदा। थर्ड पार्टी आप लोग है ना? जी सर, जी सर। तो फैक्ट्री के जो मालिक है उनका कहना ये है, या जो नियम है कि जो लोग फैक्ट्री के थ्रू डायरेक्ट जिनकी भर्ती हुई है उनका PF कटेगा, और जो थर्ड पार्टी है उनका PF ठेकेदार लेता है। ये ऐसा किया क्यों है कि ठेकेदार के ही तरफ से भर्ती होगी? बिना ठेकेदार के क्या भर्ती नहीं होती है? कंपनी वाले अपनी तरफ से भर्ती लें, क्यों ठेकेदार लगा रखे हैं? किस लिए? इनका कोई फायदा होगा तभी तो लगा रखे हैं, क्यों लगाते हैं? 6 महीने बाद ब्रेक देते, 6 महीने बाद ब्रेक दे देते हैं कि काम कम होता तो 30 प्लस लेके निकाल देते हैं। बताइए, इस कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मशीन न चलाता हो। आप जाके अंदर देख सकते हो, हर कोई बंदा मशीन चलाता है, जिसकी सैलरी 15-16 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टाइम वो बाद में रहा, वो उनकी मर्जी है, वर्कर लगाएगा या नहीं लगाएगा, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। 2 शिफ्ट है इसमें, एक 9 से 5:30 है, एक 6:30 से 6:30 है। तो पता है आपको कि ये 6:30 से ही बुलाते हैं और 6:30 से करके जाना है। किसी की कोई परेशानी है 12 घंटा, किसी की कोई परेशानी होती है वो नहीं कर पा रहा है, 6:30 से 6:30 9 बजे वाली ड्यूटी करेगा तो उसको कह देते हैं आप कंपनी में मत आइए, आप रिजाइन मार दीजिए। बिल्कुल, इनकी अपनी मांगे हैं, इनका मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एहतियात के तौर पे यहाँ पुलिस बल यहाँ मौजूद है, और जो वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपनी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो हैं वो अभी भी जो है उनकी जो बढ़ी हुई सैलरी है वो HR द्वारा उनको नहीं दी जा रही है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सर 20,000 मांग है, 8 घंटे की। 8 घंटे की 20,000। 8 घंटे की 20,000। हाँ, अभी इस समय 11,000 मिल रही, 11,300। उसमें से PF 12% कटता है और कैंटीन के कटते हैं, SI कट के हमारी वही 8,000 आती है अकाउंट में। उसमें से हमारा 3,000 रुपए का रूम है, और गैस महंगी मिल रही इस समय, हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है इस समय। गैस, चूंकि गैस की किल्लत है और उसकी वजह से गैस जो है
उसका रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है और जो सैलरी इन लोगों को मिल रही है वो उस हिसाब की नहीं है जो जिससे इनका खर्चा चल सके। खर्चे बाद में कंपनी वाले इतने बेक वो हो गए। अगर अभी इस मंथली 2000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलने वाला था, ठीक है, उसमें मेरे 10 बंदों का 10-12 बंदों का आइडेंटिटी कार्ड लेके बोला कि तुम आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए। 5 मिनट जल्दी आने के बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके उनका ब्रेक कर दिया। उन बंदों के 2-2 हजार कौन देगा? कौन देगा मुझे बताइए। ये कंपनी वाले अगर अटेंडेंस बोनस 2000 है इस महीने वाला, ठीक है, इस महीने मैम का रोज कम आती है, तो इन्होंने ना कम से कम 20-25 बंदों के ना आइडेंटिटी कार्ड लेके बोल दिया कि तुम पहले आ गए और ब्रेक कर दिया। उनके 2000 रुपये मारे गए। क्यों मारे जा रहे भाई? बंदे आ तो रहे, कंटिन्यू आ रहे, तुम छुट्टी दे रहे हो, तुम्हारी कमी है, इसमें किसी कमी है? बिल्कुल इनकी अपनी मांग है और उन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल सरकार द्वारा इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका आरोप है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो HR है, पॉलिसी है, वो सरकार की जो कहते हैं मांगे हैं जो इनकी मान ली गई हैं वो इम्प्लीमेंट करे, तभी उनको इनके तक बढ़ी हुई जो सैलरी है वो इन तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, बस नोएडा।